हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, आप बी फार्मा करते हो। बी फार्मा जब आपका कंप्लीट होता है तो बी फार्मा के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, बी फार्मा के बाद आप कैसे कंपनी जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं अपनी बात करूँगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जैसे हमारा जब बी फार्मा 2024 में कम्प्लीट हुआ था तो क्या सीन हुआ ना, जब 2024 में मेरा बी फार्मा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करी। तो फार्मा इंडस्ट्री में अभी हमें 23 सितंबर को 1 ईयर हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, 23 सितंबर को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं बात करूंगा कि अभी हमारे इस चैनल पे जहाँ पे वीडियोज़ आने वाली है वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या मैं आपको कौन कौन से लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ, क्या क्या करता हूँ, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो हमारी ये हमारा चैनल है सिंह फार्मा करके, तो इस पे हमारा सबसे पहले आपको बी फार्मा से रिलेटेड सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे, सारे लेक्चर बी फार्मा के लिए जाते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बी फार्मा कर रहा है तो उसके पास वीडियो शेयर कर देना, वो देख लेगा। ठीक है, और यहाँ पे बात कीजिए बी फार्मा करने के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे, प्लेलिस्ट जाके चेक करना, वहाँ पे बी फार्मा नोट्स भी मिलेगी आपको। और उसके बाद आप बी फार्मा में किस तरीके से इंटरव्यू दोगे, बी फार्मा करने के बाद जब आप फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू कैसे देना है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, और प्लस आप वहाँ पे आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या होता है, सारा कुछ डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे देखिए, जब फार्मा इंडस्ट्री आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप कौन से डिपार्टमेंट चॉइस कर सकते हो, क्या करना चाहिए आपको, कौन से डिपार्टमेंट चॉइस करना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मैं बताऊँगा यहाँ पे। अभी जो अपनी बात करूँगा तो मैं यहाँ पे एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, क्यूसी डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं। और क्यूसी डिपार्टमेंट में हमारा जो काम है, सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखिए यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या क्या काम होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जब आप जाओगे क्वालिटी कंट्रोल में तो आप फ्रेशर रहोगे। ठीक है, जब फ्रेशर होता है तो उसकी सैलरी कितनी होती है, वो सारा कुछ डिटेल में बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब आप क्वालिटी कंट्रोल में जाओगे। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में जब क्वालिटी कंट्रोल में जाओगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा पैकिंग। ठीक है, वहाँ पे आपको पैकिंग मिलेगा। ठीक है, पैकिंग में क्या करना होता है, यहाँ पे आपको जो जैसे कॉटन हो गया, लेबल हो गया, ठीक है, और वायल्स हो गई, तो इन सब की क्या करनी होती है आपको, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पे पैकिंग में क्या होता है, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग आपके इंटरव्यू के हिसाब से होगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो इसके सबसे पहला जो हमारा डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल के अंदर काम आता है वो यही आता है। ठीक है, तो अगर आपका इंटरव्यू मतलब बहुत ही वो है तो फिर आपको इसमें रख देंगे, वरना अगर अच्छा इंटरव्यू है तो RM में रखेंगे। ठीक है, RM सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, RM मतलब कि रॉ मटेरियल, RM मीन्स रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जो हमारी रॉ मटेरियल होती है जिससे हमारे बैच बनते हैं, जो हमारा सैंपल बनता है, वो होता है हमारा RM। ठीक है, जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल आया तो उसको क्या करना होगा, उसकी सैम्पलिंग करनी होगी। सैम्पलिंग के बाद उसको जब आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वेयर हाउस इंटीमेशन आ गया, आप सैम्पलिंग करोगे। सैम्पलिंग करने के बाद उसको ले आओगे RM को वापस आप क्वालिटी कंट्रोल में डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, अब टेस्टिंग कैसे होती है, क्या क्या होता है उसमें, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे सारा कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा, वीडियो एक नहीं और सारी वीडियोज़ आएंगी ऐसे, आपको आप फार्मा इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। और प्लस आपको अगर बी फार्मा कर रहे हो तो आपको उसका भी नोट्स प्रोवाइड होगा। और प्लस क्वालिटी कंट्रोल या फिर आप फार्मा इंडस्ट्री की प्रोडक्शन हो गया, जो भी है सारा कुछ डिटेल में सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ़िलहाल काम कर रहे हैं जहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, RM अभी हम क्या करते हैं, RM की टेस्टिंग हो गई, RM की सैम्पलिंग हो गई, फिनिश की हो गई टेस्टिंग,
ठीक है, सेमी फिनिश हो गया हमारा, तो वो उसके बारे में हम सारा कुछ उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सैम्पलिंग करते हैं। अभी फ़िलहाल में हमारी पोस्ट जो है ऑफिसर की है। ठीक है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी ऑफिसर, और अभी हमारी क्या हो चुकी है, ऑफिसर। ठीक है, तो पोस्ट भी बढ़ चुकी है। सैलरी, आप सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी क्या होती है फार्मा इंडस्ट्री की, तो हमारे जो अभी इंडिया में जो चल रहा है, तो अगर आप चाहे बद्दी चले जाओ, हिमाचल में आप बद्दी हो गया, ऊना हो गया, कहीं भी जाओगे तो आपको स्टार्टिंग पेमेंट 12,000, ठीक है, 12,000 से आपको मिल सकती है 17,000 तक, 17,000 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत मतलब कि कुछ जो MNC कंपनी है वो 20 तक दे देती हैं, वरना आपको जो इंडिया का सैलरी है वो 12 से 17, 15, 14 इतना ही देती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो कोई फ्रेशर को इससे ज़्यादा कोई सैलरी नहीं देती है। ठीक है, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं मिलती, और स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये सैलरी आप जैसे कंपनी स्विच करोगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे यही है। और अभी जो हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो हमारी बायोजेंटा लाइफ साइंस है, वो अभी जो स्टार्टिंग फ्रेशर्स की सैलरी देती है वो भी बता देता हूँ आपको कि हमारी जो बायोजेंटा लाइफ साइंस है वो कितना सैलरी देता है, फ्रेशर को देता है। तो देखो, वो हमारी जो कंपनी है, वो हमारी जो फ्रेशर को सैलरी देती है वो 14,500 देती है। ठीक है, स्टार्टिंग 14,500 देती है। और ये हमारी जो कंपनी है वो हिमाचल में है। ठीक है, हिमाचल के ऊना ज़िले में। ओके, तो अगर किसी को इंटरव्यू कर देना है, इंटरव्यू अगर आपको मतलब फार्मा ज्वाइन करना है, आप बी फार्मा करने के बाद आप घर पे बैठे हो, जॉब नहीं मिल रही, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपका इंटरव्यू करवा दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, वैकेंसीज मैं चेक कर लूँगा, अगर होगी तो मैं करवा दूँगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन पहले हाँ, जो चीज़ें हैं दोस्तों के पास शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर वैकेंसीज और कहीं भी आती हैं वो चीज़ भी, वो सारी नोटिस भी आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे प्रोवाइड होंगी, सारा कुछ बताया जाएगा। तो ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कर दो। और बात करी जाए, देखो अब इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री होती है उसमें डिपार्टमेंट क्या क्या होते हैं, आप कौन से डिपार्टमेंट आपको चॉइस करना चाहिए। अब जैसे कि बी फार्मा करने के बाद सब बोलेंगे आप प्रोडक्शन ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आपको क्वालिटी कंट्रोल के हुए कुछ भी, मतलब कि क्या अच्छा होता है। तो देखिए, अगर आपको प्रोडक्शन मिल रहा है तो आप प्रोडक्शन ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बी फार्मा करने के बाद। नहीं तो आप क्वालिटी कंट्रोल भी, उसमें भी वर्क ठीक ठाक है, उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता। और यहाँ पे हमारे जो बायोजेंटा में है वहाँ पे तो और भी मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप बेफिक्र होके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको करना है फार्मा इंडस्ट्री के बारे में कोई भी चीज़ें जानना है, उसके लिए भी कमेंट करो, वो चीज़ें भी बताऊंगा। ठीक है, अभी हो सकता है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही हो, तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको इसके बाद एक अलग से सैलरी के लिए आएगी वीडियो, ऐसा सारा कुछ आपको डिटेल में, अगर हम मुझसे जुड़े रहोगे तो फार्मा इंडस्ट्री के बारे में आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।